जब धरती हिली। शॉक यानी कि शॉक का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, शोक तब धरती हिली। कब की बात कर रहा है वो? 28 जनवरी 2001 की बात कर रहा है। मोर देन 13,000 पीपल वर किल्ड। 28 जनवरी 2001 में 13,000 से ज्यादा लोग मारे गए। एटलीस्ट 15 लाख इंजर्ड, 15 लाख लोग घायल हुए। एंड 7.8 लाख हाउसेस डिस्ट्रॉय, और 7,80,000 हाउस जो थे डिस्ट्रॉय हो गए हमारे। कहाँ पे? इन गुजरात। कैसे? इन द अर्थक्वेक ऑफ 26 जनवरी 2001। एक अर्थक्वेक जो 26 जनवरी 2001 को आया था गुजरात में, तो उसने इतने सारे लोगों की जिंदगियों पर इतना इफेक्ट डाला। 13,000 लोग का मरना, 15 लाख लोगों का घायल होना, 7,80,000 लोगों का घर खराब हो जाना, टूट जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी थिंग है। एन अर्थक्वेक इज अ सीरीज ऑफ शॉक। अर्थक्वेक होता है जिसमें बहुत सारे लगातार झटके आते हैं, शॉक, धरती हिलती है बहुत तेजी से। दैट रिजल्ट ऑफ सडन मूवमेंट, ये रिजल्ट होता है सडन मूवमेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे अचानक से कोई मूवमेंट होता है। अर्थ जो पता है आपको कि बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी है। अगर अर्थ की कोई भी प्लेट अपनी जगह से हिलती है तो वो क्या करती है? अर्थक्वेक के कॉज बन जाती है, कॉजेस द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक टेक्स प्लेस व्हेन लार्ज प्लेट्स ऑफ लैंड कोलाइड विद ईच अदर। ये तब भी आता है जब हमारे धरती की बड़ी बड़ी दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। और किसी चीज के टकराने से आपको पता है क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। और वही जब धरती की इतनी बड़ी बड़ी प्लेट आपस में टकराएंगी तो ये कितना बड़ा सा शॉक आएगा, जिससे पूरी धरती जो है हिलने लग जाती है। अनदर रिलीजिंग एनर्जी, और अगर किसी तरह की अगर एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो उसके कारण भी धरती हिलती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक इज measured using the रिएक्टर स्केल। और इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत कैसे मापी जाती है कि कितने जोर से अर्थक्वेक आया है, इसका क्या पैमाना है? तो इसको नापने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, जो बोलते हैं रिएक्टर स्केल। इट इज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जो कैसे नापा जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। तो व्हाट शुड यू डू टू सेफ्टी ड्यूरिंग अर्थक्वेक? तो आपको अर्थक्वेक के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना है? बैंड डाउन अंडर द डेस्क और कॉट स्टे टिल देयर द स्टॉप। किसी टेबल, कुर्सी के नीचे, किसी डेस्क के नीचे जाकर बैठ जाना है और तब तक उसके नीचे बैठे रहना है जब तक कि अर्थक्वेक रुक नहीं जाता। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज, कांच की खिड़कियों से दूर रहना है, क्योंकि वो झटके से टूटकर आपको हानि पहुंचा सकती है, चोट पहुंचा सकती है। आउटसाइड मूव अवे फ्रॉम द ट्रीज, बाहर अगर आप निकलते हैं तो ट्रीज से, पेड़ों से दूर रहना है, क्योंकि अर्थक्वेक से पेड़ भी टूटकर गिर सकते हैं। कोई बड़ा साइन बोर्ड है उससे दूर रहना है आपको, किसी बिल्डिंग से दूर रहना है, एंड इलेक्ट्रिक पोल उनसे दूर रहना है। एंड स्टॉप ड्राइविंग ड्यूरिंग द थर्मस, और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको अपनी गाड़ी चलानी वहां पे रोक देनी है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या नहीं करना है? डोंट पुश अदर टू स्टैंड अंडर फैंस। ओके, किसी को भी पुश नहीं करना है, ठीक है? किसी को भी पुश नहीं करना, इधर उधर धक्का नहीं देना है। स्टैंड अंडर फैंस, फैंस यानी कि एक ऐसी सेफ जगह जहाँ की छत मजबूत हो, वहां पे उसके अंदर आपको खड़े हो जाना है। डोंट यूज द लिफ्ट इन द बिग बिल्डिंग, अगर किसी बिग बिल्डिंग में है तो आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी है अर्थक्वेक के दौरान। डोंट लाइट फायर, आग नहीं जलानी है। डोंट रश आउट द स्टेडियम, कोई स्टेडियम में है तो आपको रश यानी कि दौड़ भाग भीड़ नहीं मचानी है। डोंट ट्रेवल जस्ट आफ्टर द अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक के तुरंत बाद आपको ट्रेवलिंग नहीं करनी होती है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए, ठीक है? इसके बाद एक और दिया है, जनवरी 7, 2002 इंडियन प्री मानसून फ्लड। इंडियन प्री मानसून फ्लड यानी कि मानसून में आई हुई बाढ़। पार्ट्स ऑफ असम and the neighboring state of Arunachal Pradesh remain the cut off from the rest of the country as the flooding would have destroyed the transport links. असम और उसके आसपास के राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, वो कंट्री के बाकी देशों, बाकी सभी स्टेट से कट ऑफ यानी कि अलग हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहां बहुत बड़ा फ्लड आया था, जिससे कि उनके ट्रांसपोर्ट के लिंक यानी कि आने जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके थे। फ्लड अफेक्टेड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एवरी ईयर। फ्लड जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हर साल
अफेक्ट करता है। हर साल वहाँ कोई ना कोई तबाही होती है। इन अगस्त 2000 और अगस्त 2000 में फ्लड किल्ड 100 पीपल, इतना बड़ा फ्लड आया कि इसमें 100 लोग मारे गए एंड लेफ्ट 70,000 पीपल होमलेस, और 70,000 लोग बेघर हो गए। इन असम अलोन, असम में अकेले। A flood occurs when water flows and rises above the normal level. फ्लड कब आता है? जब वाटर अपने नॉर्मल फ्लो से ऊपर लेवल में बहने लगे। इट कैन बी कॉज बाय हैवी रेनफॉल, इसका कारण हो सकता है कि कोई भारी वर्षा हुई हो, हाई टाइड, कोई हाई टाइड आया हो विथ स्टॉर्म, जैसे तूफान वगैरह, और मेल्टिंग स्नो फ्लोइंग इनटू द रिवर, कहीं की बर्फ बहुत ज्यादा अचानक से पिघल जाए और वो रिवर में आकर मिल जाए, तो रिवर का पानी भी अचानक से बढ़ जाता है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर कॉज ऑफ द लार्जेस्ट फ्लड इन इंडिया। इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सबसे बड़ा कारण होता है फ्लड का। अदर एरियाज इन द वेस्ट एंड ईस्ट साउथ आल्सो अटैक्ड बाय द फ्लड, और दूसरे एरिया भी हमेशा फ्लड के शिकार होते रहते हैं। फ्लड आर द रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन, इसे मिट्टी का बहाव बोलते हैं, यानी कि जो अच्छी मिट्टी है जिससे कि पेड़ पौधे खेती हो सकती है, उस मिट्टी को बहाकर फ्लड ले जाता है, इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। द सिल्टिंग ऑफ द रिवर बेड और कोलैप्स ऑफ अ डैम, यानी कि रिवर बेड जो नदी के किनारे हैं और डैम है वो सब टूट जाते हैं, नदी के किनारे अलग हो जाते हैं, नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, इस तरह से। तो ये फ्लड आता है तो आपको क्या करना है? नो द रूट ऑफ द नियरेस्ट सेफ शेल्टर। सबसे पहले पता लगाओ कि आपका सबसे सेफ शेल्टर कहाँ है, कहाँ जाकर आप रुक सकते हैं। कीप मेडिसिन, अपने साथ दवाइयाँ रखो। स्ट्रॉन्ग रोप, मजबूत रस्सियाँ रखो। एक रेडियो रखो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टॉर्च एंड बैटरी, ये चीज़ें आपको अपने साथ रखनी होती है। स्टोर क्लॉथ, अपने कपड़े रखो। सूखा खाना, ड्राई फ्रूट, फ्रेश वाटर, क्योंकि फ्लड के टाइम पे जो वाटर रहता है बहुत ही गंदा हो जाता है, तो आपको पीने का साफ पानी नहीं मिलने से आप बीमार हो सकते हैं, तो आपको अपने साथ फ्रेश वाटर रखना है। कैरोसिन रखना है, कैंडल एंड मैच बॉक्स इन द पॉलीथीन, और ये सारी चीजें आपको पॉलीथीन में रखनी है, क्योंकि अगर मैच बॉक्स गीला हो गया तो वो जलता नहीं है। वैक्सीन किट, ये किट बना के आपको अपने पास रखना है। लिसन टू द लोकल रेडियो एंड द वॉच टीवी वार्निंग, बार बार लोकल रेडियो और टीवी वार्निंग पे ध्यान देना है कि क्या बोला जा रहा है। एंड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी आपको पीना है। डोंट डू, क्या नहीं करेंगे आप? डोंट ईट फूड दैट हैज गॉट वेट इन द फ्लड वाटर, खाना नहीं खाएंगे क्योंकि फ्लड के यानी कि बाढ़ के पानी में भीग गया है। बाढ़ का पानी बहुत गंदा होता है, उसमें गिरा हुआ खाना आपको बीमार कर सकता है। डोंट रिमेन एन एम्प्टी स्टमच, आपको भूखे नहीं रहना है। डोंट गेट इनटू वाटर ऑफ अननोन डेप्थ इन द एंकरेंट, यानी कि डोंट गेट, कहीं से भी पानी लेकर नहीं पिएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसमें क्या, अभी पानी जब इतना ज्यादा बह रहा है तो कहाँ गहराई है कहाँ क्या है, तो आप वहां पे जाकर पानी में नहीं उतरेंगे, ठीक है। कितनी गहराई है क्या है आपको नहीं पता होता है क्योंकि। डोंट ड्रिंक टैप वाटर, और उस समय नल का पानी नहीं पिएंगे विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉइल किए हुए। इसके बाद है नेक्स्ट ड्रॉट अफेयर। ड्रॉट अफेयर इफेक्ट यानी कि आपके सूखे का प्रभाव। सूखे का प्रभाव में इस तरह की जमीन हो जाती है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, कोई जमीन फट जाती है और इसमें कोई भी उपजाऊ जमीन नहीं बचती जिससे कि खेती किसानी की जा सके। तो ये कब हुआ था? 26 जनवरी 2000 की बात है। Every year, villages in the Bikaner, Rajasthan spend the period between the July and September in the waiting and praying for the rain. हर साल जो बीकानेर राजस्थान की गांव है वो लोग जुलाई से सितंबर तक का महीना बिताते हैं ये सोचते हुए कि भगवान वहाँ पे बारिश करवा दे। अगर वहाँ बारिश नहीं हुई तो वहाँ की स्थिति कुछ इस तरह से हो जाएगी। द विलेजर्स डोंट हैव मनी टू इवन फूड, और वहाँ के गाँव वालों को खाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे अगर खेती ना हुई तो। द ड्रॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट द पीपल, ये ड्रॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी लोगों को अफेक्ट करता है। ड्रॉट हैपेंस व्हेन द एरिया रीचेस द लेवल रेनफॉल इन द नॉर्मल लेवल। ड्रॉट कब आता है? जब किसी एक एरिया पे नॉर्मल रेनफॉल से बहुत कम वर्षा हुई हो। इट इज अ कंडीशन ऑफ एक्यूट द स्कार्सिटी ऑफ द वाटर, ये ऐसी कंडीशन होती है जब आपको पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। फूड, खाने की कमी हो जाती है। फॉर्डर एंड एम्प्लॉयमेंट, खिलाने वाले और एम्प्लॉयमेंट की कमी हो जाती है, आपको रोजगार नहीं मिल पाता। द सीरियस रिजल्ट ऑफ द ड्रॉट आर द क्रॉप फेलियर, और इसका सबसे सीरियस रिजल्ट यह आता है कि वहाँ की फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है, फेल हो जाती है। इन द लेक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और हमको पीने के पानी की भी कमी होने लग जाती है।
What can you do to fight the serious result of the drought? तो आपको इससे फाइट करने के लिए क्या करना है? ग्रो प्लांट्स एंड केयर फॉर देम, आपको पेड़ लगाने हैं और उनकी केयर करनी है, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं वहां पे आपको पता है कि वहाँ बारिश होती है टाइम पर। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द ड्रेट एंड द कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर, आपको जो भी आपके रेन वाटर है, आपकी बारिश का पानी अगर आपकी छत में या कहीं भी इकट्ठा होता है तो उसे आपको प्रोटेक्ट करना है, उनको स्टोर करना है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेज बताए गए हैं जिससे अपन रेन वाटर को रिस्टोर कर सकते हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। डोंट डू, हमें क्या नहीं करना है? डोंट मिसयूज द वेस्ट वाटर, हमको ना पानी का मिसयूज करना है, ना ही उन्हें वेस्ट करना है। डोंट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट एंड द ट्रीज, हमें फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ट्रीज को काटना नहीं है। डोंट लेट डोमेस्टिक एनिमल ओवरगेज, किसी भी घरेलू जानवर को ज्यादा ओवरगेज करने, ज्यादा चरने से रोकना है, क्योंकि वो चरकर पेड़ों को खराब कर देती है, फिर पेड़ मर जाते हैं। ठीक है, तो पेड़ों को बचाना होता है हमें। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय न्यूज़पेपर क्लिपिंग, ये सभी न्यूज़पेपर की क्लिप से लिया हुआ चैप्टर है। ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Clear. ओके, चलिए लेट्स do the word meaning. Okay, write down the word meaning in your copy. Okay, I'll send a link. Okay. Yes, Okay, given ma'am. some word meanings and after that reading comprehension. Okay, listen to me first. Write down the reading comprehension in your book. Okay, आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन बुक में करना है। ये सारी आपके बुक में करने वाले एक्सरसाइजेस है, लाइक रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड स्ट्रेसेस, राइट स्ट्रेसेस, इट इज ऑल्सो डू इन योर बुक, डॉट एंड abstract. Okay, you have to complete it in your book and after that true and false, write it down also in the book. All the exercises are written in the book. Okay, so you have to write all these in your book. Okay, after that I'll send the grammar portion in next class, Monday class. Okay? Let's end the meeting. Does anybody have doubt? No, ma'am. Okay, No, ma'am. No, ma'am. I'll send all the notes. Okay. Okay, ma'am.